के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। सांबा में राय मोड़ के पास रोड बंद कर दिया गया है। मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती है। माहौल किसी भी तरीके से खराब ना हो, कहीं से भी कोई हिंसा भड़काने की कोशिश ना करे, क्योंकि आमतौर पर जब इस तरीके से आयोजन या प्रदर्शन किए जाते हैं तो जो अराजक तत्व हैं वो भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर, ये देखें तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से भीड़ को काबू करने की पुलिस कोशिश कर रही है। सांबा में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो लॉ यूनिवर्सिटी है वो जम्मू में खोली जाए और सांबा में इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। एक धड़ा ऐसा है जो जम्मू में चाहता है, एक धड़ा ऐसा है जो कश्मीर में चाहता है, और इसको लेकर देखिए जमकर किस तरीके से नारेबाजी गाड़ी के ऊपर चढ़कर हो रही है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं और पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। सांबा में राय मोड़ के पास रोड बंद कर दिया गया है। मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल की मौजूदगी है। बड़ी खबर सामने आ रही है। सांबा में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए प्रदर्शन हो रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। सांबा में राय मोड़ के पास रोड बंद किया गया। मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल की मौजूदगी है। ये देखिए किस तरीके से इस भीड़ को रोकने की कोशिश पुलिस वालों की ओर से की जा रही है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख कर लेंगे। लक्ष्मण शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, हम प्रदर्शनकारियों को देख पा रहे हैं, ये पुलिस की गाड़ी में जब इन्हें बिठाने की कोशिश की गई तो पुलिस की गाड़ी की छत पर चढ़ गए। क्या हालात है वहां पर? पैरामिलिट्री भी हमें दिखाई दे रही है। देखिए, भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस बल और सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किए गए हैं। जिस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार यहाँ पर प्रदर्शन यहाँ पर जारी था। सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी जम्मू है उसके छात्र यहाँ पर आए थे और लगातार यहाँ पर रोड बंद कर अपनी मांग यहाँ पर रखी जा रही थी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो जम्मू में भी खोली जाए। लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के खिलाफ यहाँ पर बच्चे यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और जिस दौरान यहाँ पर पुलिस और बच्चों के बीच यहाँ पर झड़प होती है और कुछ बच्चे उसमें जो है जख्मी भी होते हैं और कुछ बच्चों को पुलिस हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं, जिसमें बच्चों में काफी रोष यहाँ पर देखा जाता है और यहाँ पर मतलब लगातार यहाँ पर बच्चे जो है प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। जी, हालात क्या है वहां पर? प्रोटेस्ट क्या उग्र हो रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पुलिस बल कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं प्रोटेस्टर्स को, लेकिन हालात, हाँ देखिए, मैं ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा था, पहले नॉर्मल प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा था, जिस तरह से यहाँ पर पुलिस बच्चों को हटाने की कोशिश करती है, उसके बाद जिस तरह से प्रदर्शन जो है वो और उग्र हो जाता है और जिस तरह से यहाँ पर पूरे जो नेशनल हाईवे है यहाँ पर बात करें तो पौने घंटे से यहाँ पर जो है वो बंद कर दिया गया। अभी मांग जो छात्र है वो एक ही कर रहे हैं कि जो हमारे बच्चे उठा के पुलिस लेके गई थी वो वापिस यहाँ पर लाए और उसके बाद हम जो है यहाँ पर रोड खोलेंगे। जी ठीक है लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट देते हैं। और जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स एक बार फिर सड़कों पर हैं। श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में सैकड़ों कर्मचारी, जिसमें आशा वर्कर्स भी शामिल हैं, नियमितीकरण और बेहतर वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की ओर से कमेटी और रिपोर्ट का आश्वासन दिया गया है, लेकिन कर्मचारी ठोस फैसले की मांग कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला और क्यों बढ़ रहा है असंतोष, इस खास रिपोर्ट में देखें। श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में बड़ी संख्या में डेली वेजर्स इकट्ठा हुए। ये वो कर्मचारी हैं जो पिछले 30 साल से अधिक वक्त से विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें स्थायी दर्जा नहीं मिला है। प्रदर्शन में आशा वर्कर्स भी शामिल रही। कई कर्मचारी अपने बच्चों के साथ पहुंचे और उन्होंने साफ कहा कि वो किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं, बल्कि अपने हक और बच्चों के भविष्य के लिए सड़कों पर उतरे हैं। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए, न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाए और नौकरी की सुरक्षा दी जाए। संयुक्त कर्मचारी एक्शन कमेटी ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती प्रदर्शन जारी रहेगा और आने वाले दिनों में एनसी मुख्यालय के बाहर भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। मांग तो पता है गवर्नमेंट को हमारी मांग क्या है। हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, मगर हमको नहीं लग रहा है हम काम कर रहे हैं। हमको पुराने जमाने में कह रहे थे ना बेगारी, वही बेगारी कर रही है। 2000 से क्या होगा हमें? या कोई है बेचारा ये कैजुअल लेबर या उनको 9,000 है, कौन सा किसका घर पलेगा इन 9,000 से या 2000 से? हम आशा वर्कर हैं, हम सारे काम ऑनलाइन चढ़ाते हैं। हम पहले जब लगे थे सिर्फ जचा और बच्चा के लिए लगे थे, मगर वो जचा बच्चा तो खत्म हो गया। गवर्नमेंट ने वो तो
खत्म ही किया, वो तो बात ही नहीं है। अब कम से कम हम 40-50 काम करते हैं, सिर्फ जो हमारे FMPSW हमें लगता है सिर्फ वो वैक्सीन करते हैं बच्चों का, बस बाकी जो काम है वो हम करते हैं। वजाहत हुसैन दुरानी साहब जो हमारे प्रेसिडेंट है, उन्होंने अपने मेमोरेंडम में सरकार को कैटेगरी के लिए कहा है कि इन वन गो हमारे जितने भी मामला थे उनको आप हल कीजिए। अभी आप 10,000 को पहले लाएंगे या 5,000 को पहले लाएंगे और 10,000 को फिर 5 साल के बाद, तो ये एक लंबी प्रोसेस है। इस पर हमारा कोई समझौता सरकार के साथ नहीं है। बाज़ाब्ता हम चाहते हैं कि एक ही टाइम में हमारा जो मसला है वो हल हो जाए। बार बार की ये टाल मटोल की पॉलिसी हमें कबूल नहीं है। यही वजह है कि आज भी बच्चे हमारे साथ इस प्रोटेस्ट में आए हैं। इस पूरे मुद्दे की पृष्ठभूमि भी काफी अहम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में डेली वेजेस को नियमित करने का वादा किया था। 2025 के बजट भाषण में सरकार ने इस मुद्दे पर एक सब कमेटी बनाने का ऐलान किया। 6 फरवरी 2026 को बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और उसी आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा। लेकिन प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें हर साल सिर्फ आश्वासन मिलता है, ठोस निर्णय नहीं। इसी वजह से वो अब रिपोर्ट का इंतजार करने के बजाय स्पष्ट और समयबद्ध फैसला लेना चाहते हैं। इसी वजह से वो अब रिपोर्ट का इंतजार करने के बजाय स्पष्ट और समयबद्ध फैसला चाहते हैं। कभी ऐसा नहीं देखने को मिला कि आरजी मुलाजिमीन, डेली वेज और कैजुअल कन्फर्म्ड एम्प्लॉइज, उनके बच्चे डेली एहतिजाज करने के लिए वजीर आला साहब के सामने दामन फैला के आ गए। ये शर्म है इस सरकार के लिए कि आज डेली वेजर का बच्चा उनके सामने दामन फैला रहा है कि मेरे वालिद मोहतरम का मसला हल किया जाए। अब हमारा तो मुस्तकबिल बर्बाद हो गया, हमारी जवानियां बर्बाद होगी। अब हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है और जो इस कौम का मुस्तकबिल है, हम वो नहीं चाहते कि हम भी बर्बाद हो जाए। इस चीज को लेकर आज यहाँ पे सारे जो मुख्तलिफ महकमे में काम करने वाले हमारे आरजी मुलाजिमीन है, उनके बच्चे यहाँ पे एहतिजाज कर रहे हैं और सरकार से जवाब ले रहे हैं कि अगर आपने असेंबली में ऐलान किया कि रेगुलराइजेशन की जाएगी तो वो रेगुलराइजेशन क्या है उसकी वजाहत की जाए, हमारे तापुजात, हमारे खर्चात को दूर किया जाए। हर एक फर्द को कहा कि वोट दीजिए या हमारी सरकार आ जाएगी, हमारी यहाँ की सरकार आ जाएगी। हमारी पूरी उम्मीद थी कि उमर साहब हमें नाउम्मीद नहीं करेंगे। जो ये 61,000 मुलाजिम है, इन्होंने एक साथ निकलकर ये 50 सीटें दी। ये कोई मामूली बात नहीं, 50 सीटें दी, एक तहरीक खड़ी कर दी। लेकिन आज हमें यह उम्मीद नहीं थी कि उमर साहब ऐसे कहेंगे, बजट के लास्ट में ऐसे जवाब दे देंगे, हम करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, किस पॉलिसी के तहत करेंगे? कोई टाइम फ्रेम मिला आपको? नया टाइम फ्रेम? कोई टाइम फ्रेम नहीं मिला। वो ऐसे ही कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर कैसे करेंगे। सरकार की ओर से इस मुद्दे पर बयान भी सामने आए हैं। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि सरकार इस मसले को गंभीरता से देख रही है और प्रक्रिया जारी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कर्मचारियों के साथ न्याय किया जाएगा। वहीं शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने भी कहा कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत है और उनके हितों की अनदेखी नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि समाधान संस्थागत प्रक्रिया के तहत निकाला जाएगा। इसके बावजूद कर्मचारी हड़ताल और स्पष्ट आदेश की मांग कर रहे हैं। जबकि मैं डेली वेजरों को भी कहूंगा कि आप इस बात को ज्यादा मत, इसमें राजनीति मत लाइए, पॉलिटिक्स मत लाइए। आपके रोजगार का मसला है और जब रोजगार का मसला है तो रोजगार से लिया जाता है और दिया जाता है। तो इसलिए मैं, जब ऑनरेबल सीएम साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस परसों कह दिया कि इनका प्रोसेस इसी साल से शुरू हो जाएगा, मेरे ख्याल बार बार डेली वेजरों को चंद अपने कुछ लीडरों का जिनके कुछ अपने, शायद उनमें से किसी ने कोई इलेक्शन लड़ना हो, पता नहीं, या कोई बीजेपी की टिकट लेनी हो, तो वो पॉलिटिक्स करते हैं और राजनीति करते हैं। और मुझे लगता है कि डेली वेजर जो आम गरीब जो जेन्युइन है उसको इस राजनीति से दूर रहना चाहिए और उनको अपने हक के लिए जो चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया आप उस पे कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। अगर आपने सुना होगा, जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी बजट तकरीर की है, उसमें उन्होंने डेली वेजर्स को यकीन दिलाया है कि हम उनको रेगुलराइज करेंगे फेज मैनर में। उसके बाद जब वो बजट स्पीच का जवाब दे रहे थे, उसमें भी उन्होंने कहा अब ये डेली वेजर्स को कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, सियासी तौर पे उनको शिकार करते हैं, तो वो मेरे ख्याल से उनको भी समझना चाहिए। इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने उमर अब्दुल्ला सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अब तक एक भी चुनावी वादा पूरा नहीं कर सकी है। उन्होंने कहा कि समाज का हर तबका खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और डेली वेजेस सड़कों पर उतरने को मजबूर है। तरुण चुग ने ट्रेड डील को लेकर उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी के बयानों पर भी सवाल उठाए और सरकार की नीतियों पर गंभीर आरोप लगाए। इस तरह डेली वेजेस का मुद्दा प्रशासनिक के साथ साथ राजनीतिक बहस का भी मुद्दा बन गया है।